Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you all in my YouTube channel. Friends, today we will discuss the exercise of unit number 4. So look here the first question. अद्योलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. Select the appropriate answer from the following. Now the first question. यदुकुल प्रवालः कः? Who is the scion of Yadukul? The answer is Abhimanyu Yadukul Pravalah. So answer is Abhimanyu. Now question number 2. Abhimanyu Kashya Putraha Asit. Whose son was Abhimanyu? So Abhimanyu was this son of Arjun. So Abhimanyu Arjunasya Putraha Asit. He was the son of Arjun and Subhadra. Question number 3. Abhimanyoho Matulah Kah. Who is the maternal uncle of Abhimanyu? So answer is Janardanaha. Janardanaha means Sri Krishna. Now question number 4. Santam papam iti kaha vadati. Who said this sentence? Santam papam. So Ghatotkacha said this sentence. Question number 5. Vayam dut ghatakaha nah. Idam vakyam ken kathitam. Who said this sentence? Vayam dut ghatakaha nah. Duryodhan said this sentence to Ghatotkacha. Question number 6. Chakrayudhah kah. Chakrayudhah. This word is used for Sri Krishna. So Chakrayudhah kah. Janardanaha. Janardanaha means Sri Krishna. So Janardanaha Chakrayudhah. Chakraha Ayudhah. Whose weapon is Chakra. Question number 7. भवन्तः डैश अपि क्रूरतराः. तो ब्लैंक में कौन सा आंसर आएगा? भवन्तः राक्षसेभ्यः अपि क्रूरतराः. क्वेश्चन नंबर 8. कृतान्तः शब्दस्य कः अर्थः? What is the meaning of this word कृतांत? कृतान्तः. So answer is Yamraj. Krutantah means Yamraj. Now look here, question number 2. एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरत. आंसर इन संस्कृत. घटोत्कचः कस्य संदेशम नयति. घटोत्कच किसका मैसेज लेकर आता है? सो द आंसर इज घटोत्कचः जनार्दनस्य. यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जनार्दनस्य या तो श्री कृष्णस्य संदेशम नयति. क्वेश्चन नंबर 2. अभिमन्यु कम द्रष्टुम स्वर्गम अभिगतः. अभिमन्यु किसको देखने के लिए स्वर्ग में चला गया? तो आंसर क्या है? अभिमन्यु पितामहम. कम लिखा है, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? पितामहम. पितामहम मीन्स पांडुराजम. पांडुराज जो थे वो 5 पांडवों के पिता थे. सो उनको देखने के लिए वह स्वर्ग में चला गया. द्रष्टुम स्वर्गम अभिगतः. क्वेश्चन नंबर 3. कुत्र सुप्तान भ्रातॄन् निशाचराः न दहंती. डेमंस किसको नहीं मारते हैं? कैसे ब्रदर्स को की हत्या नहीं करते हैं? कुत्र सुप्तान, कहाँ सोए हुए. सो आंसर इज
जतु गृहे सुप्तान, पुत्र की जगह लिखना है जतु गृहे सुप्तान भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति। जतु गृहे मीन्स सीलिंग वैक्स। घटोत्कचः कस्य वचनात् दूतः भवति, किसके वचन के कारण घटोत्कच एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं दूत हूँ। तो यहाँ आंसर लिखना है, यहाँ दो आंसर आ सकते हैं कि घटोत्कचः जनार्दनस्य वचनात् दूतः भवति, पर करेक्ट आंसर अगर सोचा जाए अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक तो पितामह आना चाहिए। घटोत्कचः पितामहस्य वचनात् दूतः भवति। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप लास्ट पैराग्राफ देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक में श्री कृष्ण के मैसेज की ऊपर की लाइन, तो वहाँ पर उसने कहा है कि पितामहस्य वचनात् दूतो अहम अस्मि। तो अगर पितामह कह रहे हैं तो मैं क्या हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अगर पितामह कह रहे हैं, ये रहा घटोत्कचः पितामहस्य वचनात् दूतो अहम अस्मि। पितामह यहाँ पर कौन है, तो वो है धृतराष्ट्र, तो उनके वचन के अनुसार वो दूत है। ओके, आपकी डाइजेस्ट में जनार्दन लिखा है, पर ये आंसर आना चाहिए। नाउ लुक न्यू क्वेश्चन। कृदंत, संधि, समास, मैं जब ग्रामर डिस्कस करूंगा तब ऐसे एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम सीधे चलते हैं। ये भी शब्द रूप है, नाम रूप यानी शब्द रूप यानी विभक्ति, ये सारे वर्ड विभक्ति के हैं। ये भी हमें इसको लर्न करने के लिए टेबल पहले लर्न करना पड़ेगा, हमें टेबल सीखना पड़ेगा। यह अंशु है, अंशु तो ऊ एंडिंग का टेबल लर्न करना पड़ेगा। सकुनेह है, पर इसका मेन वर्ड है सकुनी, तो सकुनी, तो नी ई एंडिंग, ई एंडिंग जो है मैस्कुलाइन जेंडर, उसके टेबल हमें लर्न करना पड़ेगा। आशया यानी मेन वर्ड है आशा, आशा मीन्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर आशा वर्ड है तो वो आ एंडिंग फेमिनाइन जेंडर है, तो उसका भी टेबल लर्न करना पड़ेगा, तब भी हम इसके आंसर दे पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं वो टेबल समझाऊंगा, वो आपको लर्न करने हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ पर भी ये धातु रूप है, इसके लिए भी हमें टेबल ही लर्न करने पड़ेंगे, आज्ञार्थ और विध्यर्थ के। ये सारे फॉर्म्स जो है वो आज्ञार्थ के। ये ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कौष्ठगत पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सिलेक्टिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको क्लू दिया गया है, ब्रैकेट में वर्ड्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं और आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। So first sentence is Dhritarashtra was the father of Kaurava. So the answer is धृतराष्ट्र, यानी यहाँ पर धृतराष्ट्र लिखा है, यहाँ विसर्ग आएगा। धृतराष्ट्रः कौरवाणाम जनकः, अस का हमें फॉर्म लिखना है, ये अस, तो अस का फॉर्म यहाँ पर आएगा आसित। आसित क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर यह वॉज दिया गया है, वॉज मीन्स पास्ट टेंस, एंड अस का प्रेजेंट टेंस अस्ति है, तो अस्ति का पास्ट टेंस क्या है, आसित। सो द करेक्ट आंसर इज धृतराष्ट्रः, यहाँ विसर्ग, कौरवाणाम जनकः, यहाँ विसर्ग, आसित, फुल स्टॉप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। घटोत्कच brings the message of Janardhan. So the answer is घटोत्कचः, ये नाउन है, सबसे पहले नाम दिया गया है तो हमें विसर्ग आएगा यहाँ पर। घटोत्कचः जनार्दनस्य
ऑफ जनार्दन लिखा है, बराबर। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहाँ पर ऑफ वर्ड आए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है। तो संस्कृत में ऑफ का मीनिंग है श्य। तो जनार्दनस्य संदेशम आनयति, आ प्लस नी प्लस नय लिखा है तो आनयति। ओके, और ये जो संदेशम है उसमें म हलंत आएगा, अनुस्वार वाला नहीं आएगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो आ दिया है वो वॉवेल है। अगर यहाँ पर वॉवेल नहीं होता तो ये स के ऊपर अनुस्वार आता, पर यहाँ ऑलरेडी वॉवेल दिया है, इसीलिए संदेश म आएगा, म हलंत। क्वेश्चन नंबर 3, वयम ओके अस्मद दूत घातकाना, यानी वी आर नॉट द किलर ऑफ एन एनवॉय। तो यहाँ अस्मद का फॉर्म हमें यूज़ करना है। इसके लिए भी अस्मद और युस्मद के टेबल हमें पहले लर्न करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर अस्मद का जो फॉर्म हमें यूज़ करना है वो है वयम, वी आर। इसका मतलब है वयम दूत घातकाहा। काहा क्यों लिखा? कि वी आर नॉट द किलर ऑफ एनवॉय। एनवॉय यानी दूत एंड किलर यानी घातक, यानी हम लोग, हम सब दूत के किलर नहीं है, दूत घातक नहीं है। पर हम सबकी बात की है, प्लूरल है, इसीलिए दूत घातक काहा। एक ही दूत की बात की हो, एक ही व्यक्ति की बात की होती तो दूत घातक आता, दूत घातक कह आता। पर यहाँ पर तो हम सब की बात की, वी आर प्लूरल है, ड्यूअल है, इसीलिए दूत घातक काहा न। फिर से बोल रहा हूँ आंसर, वयम दूत घातक काहा न। ओके, नाउ द फोर्थ वन, घटोत्कच बोज टू धृतराष्ट्र। घटोत्कचः धृतराष्ट्रम, यहाँ अनुस्वार आएगा, धृतराष्ट्रम प्रणमति, प्रणमति। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने पूरे चैप्टर को सही तरीके से समझा होगा तब आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। What does घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू डू? घटोत्कच ने शकुनी को क्या एडवाइस दी? फिर से चलते हैं चैप्टर में, ढूंढते हैं आंसर कि क्या एडवाइस दी। यहाँ पर मिल जाना चाहिए हमें। ये रहा। जब शकुनी बीच में बोलता है कि यदि स्वाद वाक्य मात्रे निर्जितेयम वसुंधरा वाक्य यदि भवेत सर्व क्षत्रवधः कृतः, तो उसके रिप्लाई में घटोत्कच ने क्या कहा? ओ शकुनी अक्षान विमुच्य भवबाण योग्य, यानी ओ शकुनी लिविंग डाइस बिफिटिंग फॉर आर्चरी। तो ये आंसर आएगा उसका। क्या आंसर दिया? प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बैटल, यानी लिविंग डाइस बिफिटिंग फॉर आर्चरी। ओके, फिर से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज घटोत्कच कॉल दुर्योधन मोर क्रूअल देन डेमन? घटोत्कच के हिसाब से दुर्योधन डेमन से भी ज्यादा क्रूअल क्यों है? Why it is also written in this slok? Look here, ये जो श्लोक दिया है उसमें उसका आंसर है। यहाँ पर घटोत्कच कह रहे हैं कि राक्षसेभ्यो अपि भवंत क्रूरतरा, यू आर क्रूअल देन डेमन। व्हाई? इट इज आंसर इज गिवन इन दिस श्लोक। न तु जतुगृहे सुप्तान भ्रातृन दहंती निशाचराः, डेमन्स नेवर बर्न देयर स्लीपिंग ब्रदर्स इन द सीलिंग वैक्स, यानी ये लाक्षागृह में सोए हुए अपने ब्रदर्स को कभी डेमन जलाते नहीं हैं। इन दुर्योधन ने क्या किया था? एक महल बनवाया था लाख का और सीलिंग वैक्स का, और फिर
उसको उन सारे पांडवों को जला देने की योजना बनाई थी। तो घटोत्कच का कहना है कि अपने ब्रदर को डेमन्स कभी इस तरह नहीं जलाते हैं। दूसरी बात है शीर्षि न तथा भ्रातृ पत्नी स्पृशंति निशाचराः। डेमन्स, निशाचराः मीन्स डेमन्स नेवर टच द हेड ऑफ ब्रदर्स वाइफ। वो अपनी ब्रदर की पत्नी के हेड को कभी टच नहीं करते डेमन्स। और ये दुर्योधन ने तो वस्त्रहरण करने की योजना बनाई थी। ओके, तो ये उसका आंसर है। Now question number 3 describes Arjun's lamentation on Abhimanyu's death। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन ने किस तरह विलाप किया। लैमेंटेशन यानी विलाप करना, वो हमें यहाँ पर लिखना है। डिस्क्राइब दी अर्जुन्स लैमेंटेशन। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आता है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ टेक्स्ट बुक में ही ढूंढेंगे, तो हमें जल्दी पता चलेगा कि ये रहा। ये जो पूरा पैराग्राफ है वो लैमेंटेशन ऑफ अर्जुन है। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ और फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ इसको, यानी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या विलाप करता है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है। अभिमन्यु, हाँ वत्स, ओ सन अभिमन्यु, कुरुकुल प्रदीप, लाइट ऑफ कुरुरेश एंड सायन ऑफ यदुरेश, यदुकुल प्रवाल। ये जो विलाप है वो इन तीनों लाइन में दिया हुआ है कि तव जननी मातुलम मम अभि परित्यज्य पितामहम द्रष्टुम आशय स्वर्गम अभिगतो असि। वाई हैव यू गॉन टू हेवन लिविंग योर मदर, मैटरनल अंकल एंड मी। तुम स्वर्ग में क्यों चले गए हम सबको छोड़कर। तो ये उसका विलाप है। और साथ में आप ये लिख सकते हो कि अर्जुन की कंडीशन इतनी बुरी थी कि वो बहुत ही क्रोधित हो चुका था। पर ये लाइन तो यहाँ पर आनी ही चाहिए, ये इसकी मेन इम्पोर्टेंट लाइन है आंसर की। ओके, ये यहाँ तक ये लिखना पड़ेगा आपको आंसर। तो ये विलाप जो किया है वो इन दोनों लाइन में ही है। ओके, फिर से आप पूरे चैप्टर को समझ पाए होंगे तो ही ये शॉर्ट नोट लिख पाओगे। आपको पता है पूरे चैप्टर में घटोत्कच ने क्या कहा, घटोत्कच का रोल क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि वो ही वॉज द सन ऑफ डेमन, इन स्पाइट ऑफ द सन ऑफ डेमन ही बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ घटोत्कच फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड लास्ट जो है मैसेज कन्वे बाय श्री कृष्ण, इट वॉज दी लास्ट 4 लाइन्स। आपको और कुछ नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि दिस शॉर्ट नोट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 4 रिटन बाय सो एंड सो, यानी रिटन बाय भास। ओके, एंड टेकन फ्रॉम दूत घटोत्कचम भास नाटक चक्रम। Everything you can write in first paragraph, and then you have to start the translation of these 4 lines, because this is the message of श्री कृष्ण। ये जो 4 लाइन है वो श्री कृष्ण का मैसेज है। मैंने आपको ट्रांसलेशन ऑलरेडी भेजा है, उसमें से भी आप ये लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। And next unit number 5 we will discuss in next period, and after completing unit number 5 we will discuss grammar of our board exam. So according to our paper style I will discuss each and every topic of grammar. So don't worry, enjoy yourself and take care.